चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग का स्पेशल पेड क्लास चल रही है और इस पेड क्लास में हम लोगों ने एवरेज खत्म कर लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क दो पार्ट में आएगा, तो ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट भी टाइम एंड वर्क का होगा, जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क का और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को और आने वाले और एक पार्ट को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, सबका सब मैं ट्रिक से बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एक बार देख लोगे ना जीवन भर याद रखेंगे आप। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और थोड़ा सा समझ लेना और पेन और पेपर लेकर हमेशा बैठे रहना। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट पावर होता है। देखो, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, इसमें 2-3 फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और ट्रिक यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमेशा देख लो ना, हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी यानी जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता होती है, अगर उसको हम लोग समय से गुना के साथ कर देंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा हम लोग का, जो हम लोग काम करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा है। देखो यहाँ से हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, ये क्षमता, कार्य क्षमता हो गया और ये समय हो गया और ये हम लोग का संपूर्ण कार्य हो गया। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा, देखो बहुत ही एक सिंपल है। क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, चाहे वो एक दिन में जो काम करो, चाहे 1 सेकंड में जो काम करो, चाहे 1 घंटे में जो काम करो, तो इकाई समय में किया हुआ कार्य जो है उसे क्षमता कहते हैं। ठीक है, समय सबको पता है, कार्य सबको पता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना। सपोज करो मैंने क्या बोला कि इफिशियंसी है, ठीक है, और समय है यानी टाइम है, तो टोटल वर्क हो जाएगा। अगर काम एक ही काम रहेगा तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इफिशियंसी जो हमेशा उल्टा होता है टाइम का। क्लियर है? जितना ज़्यादा हम लोग एफर्ट देंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उतना कम समय लगेगा, जितना जल्दी काम करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट और नोट कर लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मजदूरी होती है, यानी जो पैसा होता है ना, वो हमेशा काम के हिसाब से बांटेंगे हम लोग। किसके हिसाब से बांटेंगे? काम के हिसाब से बांटेंगे, यानी कौन कितना काम करता है। ठीक है, कौन कितना काम करता है इसके हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये नोट कर लो कि अगर सबका समय सेम हो, मतलब सपोज कर सब 18 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तब आप दिन में कैसे बांट सकते हैं, है ना। तो जो पैसा होता है ना, वो इफिशियंसी के हिसाब से बांटते हैं, यानी क्षमता के हिसाब से बांटते हैं। इन दोनों को हम लोग अब एक सवाल से करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो एक सवाल लेता हूँ मैं, काम के हिसाब से कब बांटेंगे और क्षमता के हिसाब से कब बांटेंगे आपको मैं बताता हूँ। सपोज करो राम है, श्याम है और मनोज है। राम, श्याम और मनोज है। ठीक है, और ये तीनों मिलकर 18 दिन में एक कार्य पूरा कर लेते हैं। टोटल डेज इनका दिया हुआ है। क्लियर? ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये जान लोगे तो कोई भी तरह का सवाल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इनको जो टोटल पैसा मिलता है वो मिलता है 2000 रुपये। सपोज कर लो 2000 रुपये इनका मिलता है अगर ये 18 दिन में तीनों मिलकर कार्य कर लेते हैं तो। ठीक है, बस इनका कार्य जो क्षमता दिया वो दिया 5, 3 और 2 का क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल दिन के 18 दिन दिया है, इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग कैसे बांटेंगे, इन टोटल का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही 10 को किसके बराबर दिया है, 2000 के बराबर दिया है। ठीक है, अब तो एक का वैल्यू कितना जाएगा, 200, तो इसका कार्य क्षमता कितना है, 5, तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। तो 200 गुने 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिन सेम था दोनों का, लेकिन इसका हम लोग कार्य क्षमता के हिसाब से बांटे हैं। क्लियर है ना? चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और। तो ये हो गया हम लोग कार्य क्षमता के हिसाब से बांटे, इफिशियंसी के हिसाब से बांटे। मैंने बताया कि जब सबका समय सेम हो, टाइम है, सब कोई एक ही टाइम में कर लेता है काम, तो अलग अलग क्षमता के हिसाब से हम लोग उसको बांटेंगे। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे दिन के हिसाब से कैसे पैसे बांटे जाएंगे। वही है, राम है, ठीक है, श्याम है और ये मनोज है। ठीक है, कार्य क्षमता दिया है 5, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है और काम करने के बाद इन लोगों को 4600 रुपये मिलते हैं। टोटल 4600 रुपये सपोज कर लो मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया कि टोटल डेज कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। लेकिन ये चीज़ दे दिया कि राम जो है वो 1 दिन काम करता है, श्याम जो है वो 2 दिन काम करता है और आपके जो मनोज है वो 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब तो हम लोग किसके हिसाब से बांटेंगे, इसको हम लोग बांटेंगे डेज के हिसाब से कि देखो राम कितने दिन काम करता, 5 दिन, तो टोटल कितना काम करा, 5 वर्क करा। ये कितना, 6 वर्क करा।
ये कितने करें 12 वर्क करें, 12 वर्क करें। देखो इनकी कार्य क्षमता जो है सबसे कम है, 2 है, लेकिन ज़्यादा काम किया इन्होंने, इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं को मिलेगा। तो अभी दिन के हिसाब से मिल गया है ना, जिसने जितना काम किया, जितने दिन काम किया उसके हिसाब से मिलेगा। अगर इन टोटल का हम लोग ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, 6 और 12, तो 12, 6, 18 + 23, तो 23 यूनिट जो है वो 4600 के बराबर दिया हुआ है। और एक का वैल्यू आ जाएगा कितना 200, तो 12 इसको मिलेगा 1200 रुपये मिलेगा। क्लियर है ना मनोज? तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। एक और फॉर्मूला नोट कर लो। तो ये हो गया समय के हिसाब से कब देंगे हम लोग, और क्षमता के हिसाब से कब पैसे बांटे जाएंगे। क्लियर? एक छोटा सा ओवरव्यू है, आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मूला है M1D1H1, इसको हम MDH फॉर्मूला बताते हैं। तो MDH W1R1 बराबर M2D2H2 बराबर W2R2। ये एक फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का, जो बड़ा बड़ा सवाल को भी एकदम धूल चढ़ा देता है। तो इसका हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब भी क्या करना है इसमें, जब कार्य या फिर दिन, कार्य दिनों की तुलना की जाए ना, कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो सपोज करो कि दो आदमी एक दिन में इतना कार्य कर लेते हैं, तो 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसा अगर कंपैरिजन वाला हो जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है? इसके ऊपर भी सवाल बनाए जाएंगे हम लोग, तो समझ में आ जाएगा। और एक बात याद करना, कभी भी टोटल वर्क निकालना हो तो जिसका जो दिया हुआ है ना उस सबका LCM निकाल लेंगे। सपोज कर लेते हैं ए ने 2 काम किए, ए 2 दिन में कार्य करता है, B 3 दिन में कार्य करता है, और C जो है वो कितने दिन में कार्य करता है, 4 दिन में कार्य करता है। तो इनका जब हम लोग LCM लेंगे तो वही हो जाएगा उसका टोटल वर्क। ठीक है, यही उसका टोटल वर्क हो जाएगा। ये 3-4 पॉइंट है, बेसिक्स है। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने के पहले आपको ये नोट रखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, टाइम एंड वर्क, साथ ही साथ पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न मतलब नल और टंकी जो है, इस दोनों का दोनों सेम है। हम दोनों पार्ट एक ही वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। बस आप लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग सवाल करेंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये 3-4 पॉइंट जो कॉन्सेप्ट आपको नोट करना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो फिर आज का सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको और सॉल्व करें। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम लोग बताओ। शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा जब समझाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही शानदार तरीके से इजीली हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABC काम को क्रम से इतना। देखो मैं पहले ये नहीं बताऊंगा कि ABC एक काम को इतने दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये बेसिक्स है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि A, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, A, B और C 20 दिन 24 दिनों में और 30 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। तो जब भी ये दे दे तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा LCM निकाल लेंगे। क्या लेंगे, LCM। तो LCM निकालेंगे तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो है यहाँ पे आएगी 120 आएगी। मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका 120 दिन का काम करना है इनको। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग इफिशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे। तो हमेशा क्षमता जो मैंने फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो टोटल वर्क के बराबर होता है ना। तो हमको क्या निकालना, इफिशियंसी निकालना है, यानी वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से। तो वर्क ये है, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से 6 आएगा यहाँ पे, 24 से 5 आएगा यहाँ पे, और 30 से यहाँ पे 4 आएगा। तो 6, 5, 4 जो है ये किसका हो जाएगा, A की क्षमता, B की क्षमता और 4। मतलब एक दिन में इतना काम करता है, ये B एक दिन में इतना काम करता है, ये C इतना दिन में कार्य करता है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा अंडरस्टूड होना चाहिए, ये बेसिक्स है। क्लियर है, चलो अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमेशा देखना। एक यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा जो लाइफ टाइम ट्रिक होगा, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। देखो हमेशा जब के बाद आएगा, क्या करेंगे, जब के बाद अगर आया, ठीक है, तो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अच्छा के पहले अगर आया, कहीं भी सवाल में के पहले अगर आया तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे। थोड़ा मैं इंक चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। अब देखो यहाँ केवल 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है तो हमको माइनस करना है। तो एक की इफिशियंसी कितनी है, 6 घंटा। 6 घंटे की इफिशियंसी वो कितना दिन कार्य करता,
4 दिन करता, 4 दिन के बाद छोड़ता ना, तो 6 चौका 24, टोटल 24 काम और करता। तो क्या करना है, के बाद है मतलब माइनस कर देंगे, तो टोटल कार्य में से -24 कर देंगे। देखो यहाँ पे पहले अच्छे से समझो, हमेशा जब भी के बाद आए तो माइनस करना है। माइनस भी कैसे करना है, इफिशियंसी के साथ उसके दिनों का गुना कर देंगे ना। तो इफिशियंसी 6 है, 4 है यहाँ पे, 4 दिनों का माइनस कर देंगे। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, और काम पूरा होने के 6 दिनों के पहले, के पहले मतलब प्लस करना है। बी काम छोड़ देता है, तो बी का क्या है, बी का एफिशिएंसी 5 है। कितने दिन बोला, 6 दिन पहले, तो 6 5 30, तो इसको 30 को ऐड करना है, 30 को ऐड कर देना। क्लियर है। अब कितना हो गया, यहाँ से इसका डिफरेंस आ गया 6 का, यानी टोटल 126 हो गया। अभी टोटल वर्क कितना है, 126। बोल रहा है सी ने शेष काम को अकेला पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो गया था। अब हमेशा यहाँ पे देखो कितने इफिशियंसी काम हो रहा है, 5 + 4 9, क्योंकि ए तो चला गया था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए पहले ही काम छोड़ देता है ना, तो ए तो चला गया था, तो बाकी जो काम बचा है वो 5 + 4 9 की इफिशियंसी के काम हो रहा है, 9 की इफिशियंसी से काम हो रहा है। और टोटल काम कितना है, 126 डिवाइडेड बाई अगर 9 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 14 दिन। बस हो गया, खत्म। क्लियर है, 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखो यही क्वेश्चन जो है, यही हम लोग ट्रिक हर क्वेश्चन में अपनाएंगे, और बहुत ही सिंपल है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना पेन और पेंसिल लेके। क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार तरीके से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड, जल्दी इसको सॉल्व करिए। चलिए जल्दी करना है, टाइम्स अप है। चलिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, शानदार तरीके से बताऊंगा। क्या बोला गया, एस टी और यू। चलो एस टी और यू, एक कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो इसका एलसीएम आएगा 240। 240 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना। बोला गया है उन्हें कार्य पूरा करने के लिए इतना रुपया मिले। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन 3 कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले। तो हमें हमेशा क्या बोला, 2 पहले होता है, तो क्या होता है, पहले होगा तो ऐड करेंगे, तो 2 दिन पहले। और अच्छा यहाँ पे पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं ना, पहले तो क्षमता निकालना पड़ेगा। 40 से 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 चौको 24, 48 और इधर आ जाएगा 5 और 60 से ये हो जाएगा 4, तो 6 5 4 इसका भी आ गया। क्लियर है। अब देखो क्या बोला, 2 दिन पहले कौन, टी, तो टी का क्या है, 2 दिन पहले यानी प्लस आएगा 5 गुना 2 यानी 10 प्लस हो जाएगा। क्लियर, छोड़ दिया। और यू ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो फिर प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 5 और यू का कितना 4, तो टोटल 20। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। टोटल काम कितना हो गया, 270 काम हो गया। अब बोला एस ने अकेले शेष कार्य को पूरा करके कुल राशि एस का हिस्सा कितना पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल देखो कितना हो रहा है, 6 5 + 11, 11 4 15, टोटल 15 की क्षमता से कार्य हो रही है, 270 का करना है। ठीक है, चलो तो 270 से डिवाइड कर देते हैं 15 को, कितना दिन हुआ, 15 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 18 दिन। टोटल 18 दिन में जो है कार्य होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एस का अकेले का हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी के हिसाब से पैसा नहीं बांट सकते हम लोग। इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। यहाँ दिन के हिसाब से पैसे बांटने पड़ेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग दिन कार्य कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है, कोई 5 दिन पहले छोड़ दिया, कोई 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो यहाँ पे दिन के हिसाब से ही बंटवारा करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो तो अब हम लोग रेशियो निकालते हैं एस टी और यू का। तो कितना कितना आया था, 6 5 4 का रेशियो आ रहा था। और देखो यहाँ पे, और टोटल दिन 18 निकला था, टोटल दिन 18 निकला था। कौन कौन छोड़ रहा है यहाँ पे, देखो हमेशा यू और टी छोड़ रहा है। टी 2 दिन पहले छोड़ा था, तो 18 दिन तोड़ा था, 2 दिन पहले छोड़ेगा तो कब जा रहा है वो 16 दिन काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है, 16 दिन काम कर रहा है। क्लियर है। चलो यू ने 5 दिन पहले, तो 18 में से 5 गया 13, तो यू कितना दिन काम किया, 13 दिन काम किया। लेकिन एस कितना दिन काम किया, टोटल का टोटल 18 दिन काम किया, एस छोड़कर नहीं गया है। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, काटो, यहाँ से काट सकते हैं, 4 से 4 में कटेगा इधर। जब इसको काट कूट करोगे ना, तो इसका आएगा 27:20:13। ठीक है, 27:20:13 आ जाएगा इसका। टोटल ऐड करेंगे कितना, 60 आता है।
यही 60 का जो वैल्यू दिया हुआ है 10,800 के बराबर दिया हुआ है, तो एक का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 180 के बराबर। किसका पूछा है? एस का पूछा है। एस यानी यहाँ पे कितना है? 6 है, 27 है, टोटल 27 है, सॉरी। तो 27 इंटू 180 कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, 6 6 6 इधर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, बस यही रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, उसके पहले हम लोग अपने पेड क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लें कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम लोगों का अलग अलग पेड क्लास चल रहा है, जिसमें आपका बीपीएससी लेवल, पुलिस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस करा रहे हैं, जहाँ पे आपका सारे सवाल ट्रिक के साथ बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस लेंदी नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चंस करा के नहीं कराएंगे, सारे के सारे ट्रिक से कराए जाएंगे। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन करना है, एडमिशन स्टार्ट करना है, लेना है, तो जो नीचे नंबर दिया गया है, ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आपको कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेनी है। आगे बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज हर एक वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस, आपके जितने भी डाउट हैं वहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं। और जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सिर्फ आंसर नहीं रहेगा, बल्कि एक्सप्लेनेशन भी रहेगा कि हर एक क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन कैसे हुआ। क्लियर है? बाद में आपको मॉक टेस्ट का सीरीज भी मिलता है, ये सब मिलेगा आपको 199 में। बस आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से कर सकते हैं, और उसके पहले आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेनी है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करना है आप सभी को, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसआई मेंस हो, यूपीएसआई हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे थोड़ा लो लेवल के भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, शानदार तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को। देखो, ए जो है बी से 1.5 गुना कुशल है, 1.5 गुना 1 गुना ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर ए और बी मानते हैं तो ए बी से 1.5 गुना कुशल है, यानी ए अगर 2 है तो बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं है बताओ पहले। जैसे 1 है तो इधर 2 गुना करेंगे, ये 1.5 है तो इधर भी 2 गुना कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, 1.5 गुना कुशल बोला है यहाँ पे। चलो बढ़िया, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ गए कि ए और यहाँ पे जो बी है वो 3 है और ये 2 है। ये क्या हो जाएगा, ये इफिशियंसी दी गई है, यहाँ पे इसकी क्षमता दी गई है। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमेशा बोलता हूँ इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 दिन का डिफरेंस आ रहा है, 1 डे का डिफरेंस आ रहा है। यही एक जो है कितने के बराबर दिया, देखो 8 दिन कम समय लेता है, यानी 8 डेज के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिन हो गया, तो यहाँ पे ए का कितना समय हो गया, 16, और बी का कितना हो गया, 24। मतलब एक किसी कार्य को काम करने में 16 दिन लगाता है और बी किसी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब सिंपल सा हो गया जैसे हम लोग पहले करते थे। ए हो गया 16, बी हो गया 24, एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य आ जाएगा, एलसीएम आ गया 48, यानी टोटल हम लोग को 48 कार्य करने हैं। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भाई, 16 3 48, 24 दूना 48, 5। ठीक है, 5। मतलब कहने का मतलब है 1 दिन में इतना काम करता है और बी जो है 1 दिन में इतना कार्य करता है, यानी ये 2 दिन का कार्य हो गया 5। 2 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 5 कार्य हो रहे हैं। हमको कितने करने हैं भाई, 48 करने हैं। तो इसके आसपास कैसे पहुंचा जा सकता है, ये भी सोच लो ना। हमको कार्य कितने करने हैं, 48 करने हैं, और 2 दिन का कार्य 5 है। तो अगर हम लोग इधर से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 18 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 45 कार्य हो रहे हैं। और कितने काम करना है, 3 काम करना है। तो अल्टरनेट काम हो रहा है, यानी पहले ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, तो लास्ट वाला कौन किया, 45 तक बी किया। अब जो करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो ये कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, यानी और 1 दिन ऐड होगा इसमें, यानी और 1 दिन ऐड हो गया, 19 दिन, और कार्य हो जाएगा +3 मतलब 48। तो कितने दिन लगे, 19 डेज लग गया। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। ये अल्टरनेटिव केस वाला है, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमेशा देखिए अल्टरनेट कार्य का जब भी पूछा जाता है ना, ए बी, ठीक है, फिर बी ए, पहले ए करता है फिर एक दिन कार्य करते हैं ना, तो हम लोग उस जो टोटल वर्क है, टोटल 48 था, टोटल वर्क के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों का जो सम्मिलित था वो था 5 यूनिट। कितना कार्य होता था, 5 यूनिट कार्य होता था 2 दिनों में, है ना, क्योंकि इफिशियंसी थी इनकी 3 और इसकी थी 2, यानी 1 दिन में 3 काम और ये 1 दिन में 2 काम करते थे। तो यानी दोनों मिला के 5 काम हुए, दोनों मिला के 5 यूनिट काम हो रहा है, हमको 48 करना है। तो 48 के लिए करीब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया काम वर्क, और ये हो गया आपका
डेज। तो कितना हो गया, ये 45 हुआ और ये 18 हुआ। तो जब अगला टर्म एक आएगा ना, तो एक का तो है ही 3 ना, 3 काम तो करता ही है ना, तो एक दिन ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हो गया आंसर, 19 दिन लगेगा। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और आपको मिलता है 10 सेकंड, जल्दी करिए। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, शानदार तरीके से किया जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगा, टाइम एंड वर्क से डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग डिफरेंट एक अलग पार्ट आएगा टाइम एंड वर्क का, वो भी जरूर देखना। ए, बी और सी के द्वारा एकत्रित रूप से कार्य को पूरा किया गया। ए और बी ने साथ मिलकर इतना, बी और सी मिलकर इतना कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया, 60%। इसका मतलब सी कितना किया होगा, 40 किया होगा। क्लियर है ना? 3 लोग काम कर रहे हैं, ए और बी अकेले इन दोनों को 60 में कर लेते हैं, 60% है इसका, तो सी का कितना होगा, 40 होगा। चलो बहुत बढ़िया। बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है, यानी सी का तो हम लोग को पहले ही पता है यहाँ पे 40, यानी सी का यहाँ पे 40 हो गया। तो बी का कितना बचा, बी का 30 बचा होगा, तभी तो ना। तो ये बी जो है यहाँ पे बैठा दो, कितना हो गया 30। तो एक कितना क्या, इसका भी 30 आया होगा। तो अधिक कुशल कौन है, अकेले सी देखो 40 कर रहा है, तो सी कुशल है। खत्म, बात ही खत्म हो गई, है ना? इधर का वैल्यू उधर पुट करो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार है, इजी है। थोड़ा पॉज करके देखोगे, स्लो पेन और पेपर लेके करोगे ना, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चलिए बताइए। आपको मिलता है 10 सेकंड। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, एकदम टफ नहीं लगेगा। सीखना है ना, तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा ध्यान दो, सीखोगे, जरूर सीखोगे। चलो मैं पहले इंक चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगा। चलो क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा जब भी या दे दे, या मतलब इंग्लिश में और होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो इक्वल लगाते हैं। क्या लगता है, इक्वल का साइन लगा देंगे। और अगर और दे, क्या दे, और यानी एंड दे, तो हम लोग प्लस करते हैं। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। देखो क्या दिया है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी 3 पुरुष यानी 3 मेल, या मतलब बराबर 4 महिला यानी 4 वुमेन। इक्वल है ना? ठीक है। 120 दिनों में पूरा कार्य कर लेते हैं, यानी अगर 120 में हम लोग जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। मतलब ये टोटल वर्क हो गया, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात है कि दोनों तो इक्वल है ना, तो इसको ले लेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना निकलेगा, यहाँ से देखो 120 गुने 3 मेन। ठीक है, इतना करके रखते हैं। तो अगर हम लोग 3 मेन जो इक्वल था 4 वुमेन के, अगर रेशियो निकाल दें हम लोग, तो मेन बाय वुमेन कितना आ जाएगा रेशियो, 4:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब यहाँ से देखो मेन कितने 4, तो यहाँ पे बैठा दो मेन, 120 × 3, मेन है 4, तो कितना आ जाएगा आपका, बस इतना रखो, इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना, कितने दिनों में पूरा करना है। तो डे का जो वैल्यू होता है, डे हमेशा क्या होता है, डे बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क तो ये हो गया, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। किससे, इफिशियंसी से। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे इफिशियंसी निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो पहले था बोला वही कार्य जो है 12 पुरुष मतलब 12 मैन और मतलब प्लस 16 वुमेन। तो बैठाओ पहले 12 मैन की जगह कितना बैठाएंगे 4 और 16 वुमेन की जगह 3, है ना? चलो तो बच्चों का 48, 16 3 48, 96 आ गया। 96 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो करो कितने बार में कटेगा, चलो 12 8 96 और ये 10 बार में कटेगा। 4 दूना 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 दिन। कितना दिन आएगा, 15 दिन। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करेंगे, और दिया रहे तो इक्वल कर लेंगे, एंड दिया है तो प्लस कर देंगे। यहाँ दिया था 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो 3 मेल इक्वल टू 4 वुमेन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वर्क हम इसको भी लेके कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग रेशियो भी निकाल लेंगे। रेशियो निकाल दिए तो मेन का 4 आया, तो वुमेन का 3 आएगा, पुट की आंसर आ गया। बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और आपका समय शुरू होता है अब। होमवर्क क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं आपको, तो जरूर ग्रुप में सॉल्व करके सेंड करना। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे करेंगे, क्या बोला, 10 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेती हैं। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और 8 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग 10 वुमेन जो है
6 दिनों में कर लेते हैं तो टोटल वर्क निकाल देंगे यहाँ से। अच्छा, उसी कार्य को बोला है 6 पुरुष, मतलब कार्य बराबर है 6 पुरुष यानी मेल 5 दिनों में, ठीक है। और उसी कार्य को मतलब फिर कार्य बराबर 8 चिल्ड्रन बच्चे हैं 10 दिनों में कर लेते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, 60 वुमेन आ गया, यहाँ पे 30 मेन आ गया और ये 80 चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। तो इसको काटेंगे पहले, तो रेशियो काटो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 24। तो अब कितना आ जाएगा, वुमेन का रेशियो आ गया कितना 4, इधर आ गया 8, इधर आ गया 3, 4 8 3, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया खत्म। इफिशियंसी का रेशियो है ना। चलिए कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया, एलसीएम में टोटल वर्क हो गया ना, ये टोटल वर्क को ये दिया हुआ इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, खत्म। बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, शानदार क्वेश्चन है ये, लेवल क्वेश्चन का अच्छा है। जल्दी बताइए इसको, आपको मिलता है 10 सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। हमेशा क्लास जो करना है मैथ्स और रीजनिंग का, पेन और पेपर लेकर करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। और ज़रूर बोल रहा हूँ मैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लो पेड क्लास, हमारा बहुत ही शानदार तरीके से कराया जा रहा है और आपको पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, पूरा ट्रिक के साथ। चलो इसको कैसे करेंगे हम लोग, टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में पूर्ण करता है। सपोज करो ए जो है कितना घंटा काम किया, 8 घंटा, कितने दिनों में पूरा किया, 6, इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। उसी कार्य को यानी कार्य बराबर है बी जो है 10 घंटे कार्य करता है और 4 दिनों में पूरा कर लेता है, ये टोटल वर्क हो जाएगा हमारा ना, टोटल वर्क हो जाएगा। किसी एक में वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्वेश्चन बोला कि यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है तो उन्हें एक दिन में कितने घंटे, यानी क्या है, अगर यहाँ से सपोज करो A/B का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो A/B का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा कैसे आएगा, देखो यहाँ से काटो, 4 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा, 5:6 यानी A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6, यानी इसमें बैठा दो, A 8 × 6 में बैठा देंगे तो कितना टोटल वर्क आएगा हम लोग का। तो A का वैल्यू 5 बैठाते हैं, ये 8 बैठाते हैं, ये 6 बैठाते हैं। इसी कार्य को करना है क्या बोले, 5 दिनों में करना है, ठीक है। तो 5 दिनों में कितने घंटे, तो H मान लेते हैं, और उन्हें करना है, उन्हें मतलब दोनों अपने अपने इफिशियंसीज करेंगे। तो दोनों का इफिशियंसी कितना, 5 + 6 11, यानी 11 की इफिशियंसी से वो लोग काम करेंगे 5 दिनों में, और कितने घंटे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। काटो इसको, 5 से 5 कट जाएगा, 8 × 6 = 48, तो 48 डिवाइडेड बाई 11 यही घंटा निकल जाएगा, तो 11 × 4 = 44 ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है। 11 हम लोगों ने क्यों किया, 11 जो यहाँ पे बोला उन्हें एक दिन में, उन्हें मतलब A + B दोनों मिल के कार्य करेंगे, तो अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। A का 5 है और B का 6 है, तो 11 से काम करेंगे 5 दिनों में कितने घंटे, क्वेश्चन पूछा गया, खत्म हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, शानदार क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखो कैसे करना है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसे सॉल्व करें और जल्द से जल्द पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। 199 में आपको मिल रहा है सब कुछ, एक बार ज्वाइन करके देखो। चलिए टाइम्स अप हो गया, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। A और B साथ में एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A और B 10 दिनों में, मतलब ये टोटल कार्य निकल जाएगा, एक कार्य को पूरा करते हैं, क्लियर है। अच्छा, यदि A अपनी दक्षता से 2 गुना, तो दक्षता से 2 गुना, ठीक है, और B अपनी दक्षता से 1/3 काम करता है, यानी 2B/3 आ जाएगा, कार्य कम करता है, ठीक है। यानी सपोज करो उसकी दक्षता 1 है और 1/3 से कम, यानी 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2/3 लिख दिया, क्लियर है। कितने दिनों में, तब 6 दिनों में कार्य करता है, तो हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग काटकुट करेंगे, चलो काटते हैं, काटने में क्या है, हम लोग तो काटते रहते हैं। तो ये रेड क्रिया मैंने, चलो कैसे करेंगे, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में काट दिए हम लोग। यहाँ से आ जाएगा 5A + 5B, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, छोटा सा है। तो यहाँ पे देखो कितना 6A आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2B आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 3B = A आ जाएगा और A/B का जो रेशियो आएगा 3:1 का आ जाएगा, यानी इसकी जो दक्षता है, क्षमता आ गई। टोटल वर्क निकाल देंगे अब आराम से। टोटल वर्क यहाँ पे देखो A + B × 10 था ना, A + B × 10 था, ठीक है। तो A का वैल्यू, तो यहाँ पे A + B 4 × 10 40, टोटल वर्क 40 हो गया। क्या पूछा गया है,
ए और बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है? ए कितने दिन में करेगा? 40 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे यहाँ पे, देखो ए की कितना है 3 है, 40 डिवाइडेड बाई 3। और बी कितने दिन में करेगा? 40 डिवाइडेड बाई 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। शानदार है ना। बस यहाँ से आपको रेशियो निकाल लेना था, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो जितने सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सब क्या है आपके लिए? होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये था आज का आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, जिसमें बाकी सारे जितने भी बचे हुए टाइप के क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे शानदार तरीके से, ट्रिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और प्रेस करते वक्त अगर ऑप्शन आए तो ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड क्लास जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स कराने वाला हूं अभी भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से बताऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बाकी दोस्त भी आपको देखें। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक भी टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।